हाँ तो भैया उम्मीद तो कुछ ऐसी है कि हम लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही है, हम तो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, पता नहीं आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उम्मीद तो है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इतनी मेहनत मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और मुझे लगता है। और आप लोग का जब फीडबैक आता है, जब आप लोग कमेंट करते हैं कि हाँ सर ऐसा करिए या सर वैसा करिए, सर ये चीज़ समझाए थे, सर इस वीडियो के लिए थैंक यू एंड दिस एंड ऑल दैट, तो बड़ा अच्छा लगता है और मेरा भी मोटिवेशन बनाता है, सीरियसली बीइंग ऑनेस्ट। क्लियर है? तो चलो यार आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के चैप्टर, दैट इज द ई कॉमर्स, और ये इस वीडियो का पार्ट सेकंड वीडियो है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आइए, पहला जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ द ई कॉमर्स ओवर ट्रेडिशनल कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स का क्या क्या बेनिफिट है कंपैरिजनली और ट्रेडिशनल बिजनेस। ठीक है, जो बुढ़ापे से या जो बहुत सदियों से चला हुआ आ रहा है उसको हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं, और जो ई बिजनेस है वो हमारा आजकल का एक हमारा मॉडर्न मार्केट है, मॉडर्न बिजनेस है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं। क्लियर है? तो ये जो बिजनेस है ई बिजनेस हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस से किस किस टाइप से डिफरेंट है, तो देयर आर सम फ्यू पॉइंट्स and let us start and we are going to discuss these points on the behalf of this, और फिर लास्ट में हम लोग समझ में आ रही है हाँ भैया ये कैसे कैसे डिफरेंस है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्लोबल रीच एंड ग्लोबल चॉइस। ओके, ई मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही यहाँ पे ये आता है कि अगर कोई भी चीज हमारे इलेक्ट्रॉनिकली है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के फॉर्म, हमारे बहुत सारी चीजें जो हो गई है वो कैसे हो गई, हमें ऑनलाइन हो गई है। अब ऑनलाइन का मतलब ये है कि आप जम्मू कश्मीर से बैठ कर कन्याकुमारी तक अप्लाई कर सकते हो, आप अमेरिका से लेकर के इंडिया तक या ब्रिटेन से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक आप कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हो। क्लियर है? तो वहां पे हमारा पेमेंट का मेथड आता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ई मार्केट या ई बिजनेस की हम लोग बात करें, इसका मतलब ही यही है कि दैट इलेक्ट्रॉनिक इज गोइंग टू बी अ ग्लोबल वेरी मच। ठीक है, आप एक कंट्री से बैठ करके दूसरी कंट्री में आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट गिविंग अ सिंगल पेनी फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे आराम से हम लोग कर सकते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हमारा इसका ग्लोबल रीच होता है। ठीक है, ग्लोबल रीच जो होता है हमारा एक ट्रेडिशन से कैसे है कि भैया जो छक्कन लाल हलवाई है वो बर्गर बना रहा है, हलवाई है बर्गर बना रहा है, हाँ हलवाई है बर्गर बना रहा है। ठीक है, अब मान लो कि वो दिल्ली में बर्गर बना रहा है, अब दिल्ली मान लो कि लाजपत नगर है, वहां पे वो बर्गर बना रहा है, लेकिन वो लाजपत नगर से कहीं बाहर निकल नहीं पाया क्योंकि वो उसने अपने उस बर्गर की स्पेशलिटी तो रखी, लाजपत नगर के में वो फेमस है, वहां के लोग भी उसकी दुकान पे आते हैं, लेकिन वो ग्लोबल नहीं हो पाएगा। क्यों? वो शायद तो दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वहां पे वो ट्रेडिशनल है भाई, उसके परदादा ने लगाया, उसके पापा ने लगाया, अब वो लगाया, फिर उसके आगे जनरेशन लगाएगी। ठीक है, लेकिन जो ए बिजनेस है, जो कॉन्सेप्ट ही बिजनेस का मतलब ये है कि हम लोग कभी भी 24/7 into 365 is available in front of us। ठीक है, हमारे पास है, हम लोग कभी भी कहीं भी वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए जो ई मार्केट का जो वो ई बिजनेस का जो वो मार्केट होता है बहुत ही अच्छा होता है और हम लोग किसी भी कंट्री में उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की जो ई बिजनेस की जो रीच होती है वो कैसी है? ग्लोबल होती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस मतलब कि हमारा जो कंपटीशन है उसको बहुत इम्प्रूव करती है। इसका मतलब ये है कि भाई जितनी भी कंपनीज है वो हमारे प्री एंड पोस्ट सेल को बहुत ही प्रमोट करती हैं और उसको सपोर्ट भी करती हैं कि भैया जो कस्टमर है उसको प्री सेल के बारे में पता हो, और वो जब पोस्ट सेल अगर उसने सेल कर दी है तभी वो उसको असिस्टेंस देती हैं कि भैया इस मोबाइल की वारंटी इतनी है, या इस लैपटॉप की वारंटी इतनी है, या इस टॉय की वारंटी इतनी है करके। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, इतनी सारी चीजें होती है, मतलब क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, उसमें कॉम्पिटिटिवनेस भी देख सकते हैं। क्लियर है? द कंपनी इज एबल टू गिव द गाइडलाइंस फॉर द प्रोडक्ट, कैसे उसको यूज करना है, किस तरीके से उसको यूज करना है, कैसा आपका प्रोडक्ट है, और हर एक चीज में वो उसको असिस्टेंस देती है कि यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि भाई ये कस्टमर हमारे पास है। ठीक है, जब हम लोग ए मार्केट पे आ गए इसका मतलब ये है कि अब कस्टमर बहुत लोगों के पास वो डिवाइड होने वाला है, वो शिफ्ट होने वाला है, लेकिन कंपनी को कस्टमर अपने पास रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई कंपनी को अपने पास रखना है, दैट मींस कि हमें कस्टमर के पास क्लोज आना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास मास कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, मास कस्टमाइजेशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप ऐसे समझिए कि मोबाइल है या लैपटॉप है। ठीक है, हमारी इतनी सारी नीड्स है मोबाइल की कि हम क्या बताएं,
हम ये चाहते हैं कि हमें जो रैम है वो भी अच्छी मिले और जो रोम है वो भी अच्छी मिले। हम ये चाह रहे हैं कि भाई अगर हमें 4 GB रैम भी मिल जाती है तब भी ठीक है, लेकिन हम इंटरनल जो मेमोरी हम चाह रहे रोम वो हम चाह रहे भाई 256 GB हो, लेकिन 4 के साथ 256 GB वो नहीं आता है, मोबाइल ही नहीं आता उस चीज का, ठीक है। शायद तो आता हो, लेकिन अभी हमें तो नहीं मालूम कि नहीं आता है। तो कंपनी करती क्या है, वो एक तो मास कम्युनिकेशन करती है, मतलब कि वो देखती है कि क्या क्या मार्केट में किस चीज की डिमांड है, तो कंपनी अपने अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट लॉन्च करती है। और जितने भी हम जो इंडिविजुअल्स होते हैं, हमें जितने भी कंपनी ने उससे प्रोडक्ट लॉन्च किए, हमें अपने हिसाब से अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट उसमें से चूज करना होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी वही चीज बनाए जो एग्जैक्ट हमें चाहिए, वो चीजें नहीं हो सकती। कंपनी कोई एक फोन हर एक इंडिविजुअल के लिए तो नहीं बना सकती। अगर उसने कोई एक मॉडल उतारा तो शायद उसकी 10 लाख यूनिट्स बननी है या फिर 50 लाख यूनिट्स बननी है, तो उसको मोबाइल बेचना है, तो कस्टमर को अपने अकॉर्डिंग अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो नीड्स होती हैं, उसको उसके हिसाब से जजमेंटल होना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि हाँ ये मेरी जो नीड है वो इस फोन से मेरी फुलफिल हो रही है। थोड़ी बहुत नहीं भी तो चलेगा, शायद ये कि आपको उसका एंड्रॉइड अच्छा लग रहा हो, उसका कैमरा अच्छा लग रहा हो, लेकिन उसका फिंगरप्रिंट नहीं समझ में आ रहा, या उसका आपको ईयरफोन नहीं समझ में आ रहा, लेकिन उस फोन की जो पूरा जो प्रोसेसिंग है वो सबको समझ में आ रहा है, फोन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं आपको ईयरफोन अच्छे नहीं लग रहे, आपको वो ब्लूटूथ वाले चाहिए, तो फिर आपने क्या किया, वो लीड वाले हटा करके आपने ब्लूटूथ अलग से खरीद लिया। देखिए हर एक की जो रिक्वायरमेंट है, आप कह रहे हैं हमें फिंगरप्रिंट पीछे की तरफ नहीं चाहिए, हमें ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट चाहिए, लेकिन मोबाइल का आपका वो बाकी जो मोबाइल कंपनी लॉन्च किया, जो लॉन्च किया हुआ है वो आपको समझ में आ रहा है, बस वही चीजें। तो फिंगरप्रिंट आपको फिर पीछे से काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चीजें ही वही आ रही है कि कंपनी अपने अकॉर्डिंग जो होती है मोबाइल या लैपटॉप को लॉन्च करती है, तो हमें इंडिविजुअल होकर के अपनी जो नीड्स हैं भाई मैक्स टू मैक्स हमारी नीड्स कहाँ पे फिट हो रही हैं, तो जिस मोबाइल पे या जिस लैपटॉप पे हमारी नीड्स फिट होंगी हम वही चीज लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास शॉर्टन और इरेडिकेट सप्लाई चेन्स रैपिड रिस्पांस टू नीड्स। ठीक है, शॉर्टन मतलब क्या होता है, मतलब कि जो सप्लाई चेन थी हमारे पास हमने उसको बहुत शॉर्ट कर दिया। कैसे कर दिया शॉर्ट? पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि भैया कोई हमारे पास ए मैन्युफैक्चरर है, तो ए जो सामान होगा वो बी को देगा, बी जो है वो सी को देगा, सी जो है वो आपको डी को देगा, और डी जो है जो ए को देगा। तो ये हमारा फाइनल कस्टमर है, ये हमारा कस्टमर है, और ये हमारा क्या है, ये मैन्युफैक्चरर है। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी आप लेवल्स देख रहे हो, एक स्टेशन ये है, ए है, बी ए सी डी ई, तो यहाँ पे जो 3 आ रहे हैं ये हमारे क्या है, बहुत ही मतलब इंटरमीडिएट, जिसे हम लोग मिडिल मैन कहते हैं। यहाँ पे ई कॉमर्स ने यही कर दिया, क्या सीधे मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक या कस्टमर तक सामान आया। क्लियर है? तो यहाँ पे इनका जो काम था, इसका मिडिलमैन का, ये खत्म कर दिया। तो इसीलिए हमारी जो चेन हो गई वो शॉर्टन हो गई। कैसे? कि उसने डायरेक्टली जो सामान था, अब जितने मिडिलमैन बीच में खत्म हो गए, उतनी हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे उसने सप्लाई चेन छोटी कर दी, जिससे कि हमारा एक रैपिड एक हमारी कनेक्टिविटी बन जाए, और जितने भी आपकी नीड्स है हम लोग उसको फुलफिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे है ना, क्या है कि रैपिड रिस्पांस टू द नीड्स। ठीक है, जितनी भी आपकी नीड्स है हम लोग उसको क्विकली हम लोग रिस्पांस कर सकेंगे कि भैया आपको ये चाहिए हम आपको ये दे देंगे, आपको वो चाहिए हम आपको वो दे देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें चीजें करनी पड़ेंगी। क्यों? जिससे कि हमारा ई कॉमर्स का मतलब ही यही है कि भाई आपको जो सामान है वहां ट्रेडिशनल मार्केट है सस्ता मिलेगा, कहीं ना कहीं तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग क्या है, शॉर्टन और इरेडिकेट सप्लाई ऑफ चेन, मतलब ये क्या है, ट्रेडिशनल से आपको बेटर सर्विसेज ई बिजनेस में मिलेंगी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास सब्सटैंशियल सेविंग्स एंड रिडक्शन। ठीक है, सेविंग्स एंड रिडक्शन सबसे बेस्ट टॉपिक और सबसे इजी टॉपिक, ये ई कॉमर्स में इसका बेनिफिट है। ठीक है, सेविंग्स एंड रिडक्शन, ये यहाँ पे क्या होता है, आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। कहानी नहीं है, एक्चुअली किस्सा है। ठीक है, मैंने एक बार एक प्यूमा का शूज देखा ऑनलाइन अमेज़न पे मैं रिवील कर रहा हूँ, अमेज़न पे देखा, तो वहां पे उस प्यूमा की जो कॉस्टिंग आ रही थी उस शूज की अराउंड 13 या 1400 थी, 1500 भी नहीं थी, 13 या 1400 थी, कुछ ऐसे करके। और वही जो शूज था वो मैंने रिलायंस के ट्रेंड्स पे देखा था, वहां पे मैंने पूछा, और वही सेम शूज, सिर्फ कलर का डिफरेंस था, सेम साइज एंड सेम सब कुछ सेम था, वहां रिलायंस ट्रेंड पे वो दिखा रहा था 2800 का। कैन यू इमेजिन, जो 1400 का शूज है वो आपको बाहर 2800 का मिल रहा है।
ऐसा इतना डिफरेंस आता है, मतलब पूरा पूरा 100% का। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा हमारा बाहर जो प्राइस बढ़ के मिलता है। तो इसीलिए जो हमारा ई कॉमर्स है, जितने हमारे मिडिल मैन जाते रहेंगे उतना हमारा जो प्राइस होगा वो कैसा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारी सेविंग्स भी होती है और जो प्राइस का जो रिडक्शन है वो भी होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो हमारा ई कॉमर्स है वो बहुत ही बेनिफिशियल है एज एस्पेक्ट्स ऑफ सम पॉइंट्स। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास नोवेल बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड द न्यू प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज। ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी होती है और अगर हम लोग कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या नई सर्विसेज लॉन्च करते हैं तो हम लोग उसको कस्टमर को हम लोग बता सकते हैं कि हाँ भैया ये इस कंपनी ने नया लॉन्च प्रोडक्ट किया है या इस कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। यहाँ पे एक चीज ऐसा होती है कि भाई जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अगर अमेज़न पे फ्लिपकार्ट भी होता है, तो सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, ओप्पो, वीवो, तो ये जो स्मार्टफोन होते हैं तो हमारे पास जो जब भी नया फोन लॉन्च करते हैं तो इनकी एक्सक्लूसिव सेल आती है, शायद 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। तो होता क्या है इन सेलों में एक्सक्लूसिव, देखो एक हमारे पास राइट्स होते हैं और एक होता है हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स। तो अभी इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट्स बताऊंगा। एक्चुअली में एक्सक्लूसिव राइट्स क्या होते हैं कि अमेज़न ने ओप्पो का 2 महीने के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स लिया। ठीक है, तो अब ये जो नया जो मॉडल आने वाला है तो इसका मतलब ये है कि ओप्पो का वो वाला फोन 2 महीने तक सिर्फ अमेज़न पे ही मिलेगा। क्लियर है? तो जैसे ही पहले हम लोग इसकी प्री एडवर्टीजमेंट कर देते हैं तो प्री एडवर्टीजमेंट से ये होता है कि विद इन अ फ्यू मिनट्स और कैसे हार्डली 1 और 2 मिनट के अंदर उनके लगभग आप 4 लाख 5 लाख फोन बिक गए। ऐसा कैसे हो जाता है? मतलब पूरे इंडिया में 4 लाख 5 लाख फोन 2 मिनट के अंदर, मतलब स्टॉक सोल्ड आउट विद इन 2 मिनट्स। हाउ कैन इट पॉसिबल? तो यहाँ पे इसी का यही बेनिफिट होता है कि जो कंपनी होती है भाई उसका जो फोन है वो सिर्फ अमेज़न पे मिलेगा, बाहर नहीं मिलने वाला। हाँ, बाहर कुछ टाइम बाद मिल जाएगा, 4 महीने 6 महीने साल भर बाद बाहर मिलेगा, लेकिन जो एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं उसमें फोन सस्ता भी मिलता है और बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट भी होता है। क्लियर है? तो अगर हम लोग कुछ भी लॉन्च करने वाले होते तो हम लोग उसमें आराम करते हैं, जिससे कि हमारी जो डिजास्टर्स जिसे हम लोग कहते हैं ना जे कर्व सेल, उसको वो हमें कंपनी को आराम से मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास कन्वीनियंस। इससे ज्यादा कन्वीनियंस हमारे पास कहीं है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। कन्वीनियंस हमारे कहाँ पे है भाई? 24/7 कन्वीनियंस। रात के 2 बजे उठे शॉपिंग करने लग जाओ और प्लस हमें मिलता कितने दिन है? 365 में मिलता है, मतलब कि पूरे साल आप कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं, पूरे हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे, जब भी आपका मन करे। आपके पास, आप बाथरूम में बैठे हैं, आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, कहीं कभी भी मन कर रहा हो, फोन खोलिए, सिंपल, इतना कन्वीनियंस है। पेपरलेस सोसाइटी, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे हमें कोई भी काम पेपर वाला नहीं करना पड़ता है, सीधे हमें बस लॉगिन करना होता है, रजिस्टर करना होता है एंड हे वो। क्लियर है? आप आराम से ऑर्डर करिए, नेक्स्ट डे या विद इन 3 or 4 days द प्रोडक्ट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा स्पीड भी बहुत अच्छी होती है भाई। इस जमाने के कई प्रोडक्ट्स बहुत बाहर से आते हैं, दूर से आते हैं, या हफ्ते 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेके रखा हो, जैसे अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है, तो आप आज ऑर्डर करिए, कल की डेट में विद इन 24 आवर्स वो प्रोडक्ट फ्लाइट से शिप होकर के आएगा, लेकिन आपके पास कल की डेट में आज हो जाएगा। क्लियर है? तो दैट इज वेरी स्पीडी फॉर्मेट। नेक्स्ट हमारे पास लोअर इन्वेस्टमेंट। लोअर इन्वेस्टमेंट क्यों होता है? जैसे आपको मालूम है कि लोअर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है कि भाई अगर हम लोग ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें दुकान खोलनी पड़ेगी, सामान लाना पड़ेगा, सामान को रखना पड़ेगा, उसको व्हाइट वॉश कराएंगे, हम लोग अलमीरा रखेंगे, फिर लाइटनिंग करेंगे, पंखा भी लगाएंगे, एसी भी लगाएंगे, फर्नीचर होगा कस्टमर्स के लिए, तो उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। ऑनलाइन बिजनेस में क्या है? ई बिजनेस में सिंपल फंडा है, कुछ नहीं करना है, आप एक एप्लीकेशन बनाइए, सीधा प्रोडक्ट की फोटो खींचिए, उसकी डिटेल्स डालिए एंड हियर यू गो। क्लियर? कि मतलब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपको दुकान खोलने के लिए 10 लाख रुपए लग रहा है तो आपको ई बिजनेस खोलने के लिए हार्डली 50,000 या 1 लाख रुपीज। ठीक है, इतना कम इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब कि आप समझ सकते हैं वहां पे आपको कोई दुकान नहीं चाहिए, कोई कमरा नहीं चाहिए, कोई फ्लैट नहीं चाहिए, कोई स्टोर नहीं चाहिए, सिर्फ आपको अपना फोन चाहिए, अपना फोटो खींचिए उस फोन से और उसकी डिटेल्स डालिए और बस कस्टमर के सामने है आपका प्रोडक्ट। क्लियर है? तो these are some few other points that these are the benefits of our e-business and
क्या है, हाँ, बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स ओवर द ट्रेडिशनल कॉमर्स। तो ये ट्रेडिशनल कॉमर्स के अगेंस्ट हमारा ई बिजनेस का क्या क्या हमारा फॉर्मेट रहता है और कितना हमारा बेनिफिशियल है, हम क्या क्या ई बिजनेस साथ कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप प्लीज नीचे कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। एक चीज और कमेंट पढ़ना था मेरे को, तो कमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का। हाँ, तो खुशी अरोड़ा है, someone is खुशी अरोड़ा, that she is writing कि fantastic video sir and बहुत अच्छी वीडियो। तो थैंक यू खुशी अरोड़ा जी। तो आपने कमेंट किया और बहुत ही अच्छा लगा। देन आप यार कमेंट करते रहो, तो कमेंट करने से थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है और मेरा भी वीडियो बनाने बहुत मन करता है। तो ई कॉमर्स ये जो चैप्टर है थोड़ा सा अभी तक तो ये नया लॉन्च हुआ है और अभी तक इतना आया नहीं क्वेश्चन, इससे बहुत कम आए क्वेश्चन, लेकिन मेरा काम है समझाना। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, थोड़ी सी मल्टीपल वीडियोस इसकी आती रहेंगी, तो आराम से सब कवर करेंगे, इतनी कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। और बस ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मारो, शेयर मारो, और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। और हाँ, बस अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरी जो पहले के भी वीडियोस है उनको भी देखिए, कंटेंट बहुत अच्छा है और बहुत प्यार से बनाया है, तो बस सपोर्ट कर।